अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना ग्रोथ कैसे कंपेयर करते हो। एक हो गई रियल लाइफ जिसमें आप रील्स देखते हो, पोस्ट देखते हो, स्टोरीज देखते हो और सोचते हो कि यार मेरी लाइफ ऐसी कब होगी, मैं इतना ग्रो कब करूँगा। और एक हो गया रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप कोई सक्सेसफुल इंसान से मिलते हो या फिर ऐसे लोग से मिलते हो जो आपसे आगे है, तो फिर आप क्या सोचते हो। अब जनरली हमारी मेंटालिटी यही होती है कि यार मेरी लाइफ ऐसी कब होगी, मैं इतना आगे कब बढ़ूंगा, मेरे को ये सब कब मिलेगा, है ना। अब इसी के ऊपर से मैंने 2023 के एंडिंग में लास्ट डे पर 31 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू मेक 2024 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। और बस अब 2024 खत्म ही होने वाला है, तो बस मेरे को यही बात बतानी थी, मैंने क्या सही में 2024 को द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ बनाया, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। जनरली हम दूसरों से कंपेयर करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि क्या मैं ऐसा कभी कर भी पाऊंगा। बट हम खुद से कंपेयर कभी नहीं करते कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो इसी वीडियो में मैंने ये कंपेरिजन किया है 2023 में मैं कैसा था, 2024 में मैंने क्या सीखा, क्या लर्निंग्स ली, क्या स्किल सीखे, क्या एक्सपीरियंसेस किए, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। जिससे अभी जिसको भी लग रहा है ना कि यार 2024 में मैंने कुछ नहीं किया, 2024 भी बस चला गया और 2025 भी बस चला ही जाएगा, पर नहीं, इस वीडियो के बाद आप सबको रियलाइज़ होगा कि मेरा भी ये साल बहुत अच्छा गया है, मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे को खुद से कंपेयर करना था, मेरे को मेरी ग्रोथ खुद से देखनी थी कि मैं पहले कैसा था। तो मैंने 2023 में जो भी कुछ किया था वो सारा कुछ लिख दिया और सेम चीज़ मैंने 2024 को लेकर किया। अब ये तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आया कि इससे मैं ग्रोथ कैसे देखूँ, ऐसे तो ग्रोथ पता नहीं चलेगा। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 5 कैटेगरीज कैसे मैंने चूज़ किया 5 कैटेगरीज। अब जो चीज़ में मेरे को इम्प्रूव होना था, जो चीज़ मेरे को अच्छी करनी थी, जो चीज़ में मेरे को ग्रोथ देखना था, वही 5 कैटेगरीज में मैंने ये सारी चीज़ों को डिवाइड किया। उसमें से पहली कैटेगरी थी अच्छे से समझना, ताकि आप भी इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि यार अगर आपको खुद से कंपेयर करना है, खुद का ग्रोथ देखना है, तो कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो पहली कैटेगरी थी हेल्थ एंड हाइजीन। अब ये कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम से, स्कूल के टाइम से मैं बहुत ही पतला था, वेट भी मेरा 43-45 के अराउंड था और वही सेम वेट, वही सेम बॉडी टाइप मेरी कॉलेज में थी। तब हेल्थ का इंपॉर्टेंस मेरे को पता ही नहीं था, बस लाइफ को एंजॉय कर रहा था। बहुत जंक फूड भी खाता था, अगर बाहर नहीं जा पाता था तो घर पे मंगवा के खाता था। मेरे को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा था, लोग बोल रहे थे, बट इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा मेरे को कोविड के टाइम पता चला। फिजिकल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, मसल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अपनी इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगी। तो मेरे को ये चीज़ को इम्प्रूव करना था, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फूड हैबिट्स और हाइजीन। मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे हाइजीन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझा था। हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, खुद को क्लीन रखना, खुद को अच्छा रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। बट ये सारी चीज़ें मेरे को घर पे रह के कोविड के टाइम पे रियलाइज हुई। तो 2024 इस साल में स्टार्टिंग से इनको इम्प्रूव करने लग गया। नेक्स्ट कैटेगरी है आउटडोर एक्सप्लोरेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक 4 या 5 साल से मेरा ज़्यादातर टाइम घर पे ही गया है और स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी मैं ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट था। अगर बाहर जाना होता तो दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या कजिन्स के साथ प्लान बनता तो ही जाता। अकेले से मैंने कभी भी कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं की थी, क्योंकि कॉलेज के बाद ही कोविड आ गया और तब तक मेरे को ना 2 व्हीलर आता था ना 4 व्हीलर आता था, जिसकी वजह से घर पे बैठने का एक कंफर्ट जोन आ गया था और ऑफिस का काम भी वर्क फ्रॉम होम ही था। तो कुछ टाइम के लिए तो लगा कि वर्क फ्रॉम होम में चलो बहुत मज़ा आएगा, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। बट फिर पता चला इस कंफर्ट जोन की वजह से, घर पे रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में मैं मिस कर रहा था। आउटडोर वर्ल्ड में लोग कैसे हैं, कहाँ पे मैं जा सकता हूँ, कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, प्लस मैं शाय भी था, तो उसका भी एक कंफर्ट जोन आ गया था। और 2024 इस साल से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। अभी मैं सिर्फ कैटेगरीज को डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने एक्चुअल में 2024 में क्या सारी चीज़ें की, ये सारी कैटेगरीज में। नेक्स्ट कैटेगरी थी माइंडसेट बिहेवियर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि मेरे को मेरा बिहेवियर इंप्रूव करना था, मेरे को मेरा माइंडसेट इंप्रूव करना था। जो फिक्स माइंडसेट था उसको मेरे को ग्रोथ माइंडसेट बनाना था, ताकि मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर सकूँ, सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ, मेरा ग्रोथ देख सकूँ, राइट। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसको मैं फिक्स माइंडसेट से ना देखूँ, बट एज ए ग्रोथ माइंडसेट मैं कैसे उसको टैकल करूँ, कैसे चैलेंजेस को एम्ब्रेस करूँ, कैसे ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, कैसे जो मेरे अभी तक के बिलीव्स है पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर दूसरे लोगों के थ्रू, फैमिली के थ्रू, वो बिलीव्स को ब्रेक करके जो सही में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो सही में मैं फील कर रहा हूँ, उसको जान सकूँ। अगर कोई न्यू सिचुएशन आती है, कोई न्यू चैलेंजेस आते हैं, अगर कोई नई जगह पे जाता हूँ,
तो क्या होता है, कैसे फील होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो सब के रिलेटेड मेरे को माइंडसेट मेरा चेंज करना था। तो मैंने उस चीज़ पे भी 2024 इस साल से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी है स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जो मेरी जॉब है, जो मेरा यूट्यूब है, उसको भी इम्प्रूव करना है, उसमें भी आगे आना है, तो उसके रिलेटेड भी मैं सीखता गया। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा स्किल्स आती है, हमें पता चलता है कि इसको कैसे अलग अलग वेज में कर सकते हैं, हमारी स्पीड इंप्रूव होती है, राइट। हम वो चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्किल्स के ऊपर भी मैंने 2024 पे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। पर अब लास्ट कैटेगरी आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैबिट्स, रिचुअल्स। क्योंकि ये सारी चीज़ों को लाइफ का पार्ट बनाना है, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूव होना है, तो एक बार से तो कुछ नहीं होगा, राइट। उसको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो उसी के ऊपर से मैंने ये सारी चीज़ों को हैबिट बनाना सीखा, रिचुअल्स सेट की, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। मेरे को पता चला टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कब करनी है। तो वो चीज़ भी मैंने इस साल 2024 में सीखना स्टार्ट कर दिया। तो यही 5 कैटेगरीज है जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो 2024 में की है, उसको फिर मैंने ये 5 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया। तो आपको भी अगर खुद से कंपेयर करना है तो आपको इसी से स्टार्ट करना है। पहले लिस्ट डाउन कर लो कि क्या चीज़ आपने की है, फिर उसको कैटेगरीज में सेग्रीगेट करो, कैटेगरीज में डिवाइड करो। जो कैटेगरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरीज में आपको इंप्रूव होना है, आपको अपना ग्रोथ देखना है, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इन कैटेगरीज में क्या क्या किया। ये सब मैंने 2023 में जस्ट 1 to 2% किया होगा, और वही सारी चीज़ें 2024 में मैंने क्या किया वो देखते हैं। पहली कैटेगरी हेल्थ एंड हाइजीन। इस पे मैंने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें करने लगा। नेक्स्ट चीज़ आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। जर्नलिंग से मैं मेरे थॉट्स लिखता गया, जो मैं फील करता था वो लिखता गया, जिससे मेरा मूड बहुत ही अच्छा होता गया। कोई भी सिचुएशन आती, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो कुछ इसमें से सीखने लायक हो, तो वो सब कुछ मैं जर्नलिंग करता गया। तो लास्ट 1 ईयर से मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव की। ईटिंग हैबिट्स के लिए मैंने रिसर्च कर करके, वीडियोस देख देख के मेरी खुद की डाइट बनाई, जो मैं खुद बनाता हूँ। 70 to 80% मैं खुद बनाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा कुकिंग भी सीखा, प्लस मेरी मील्स बनाना भी सीखा, ताकि मैं मेरी मील्स अच्छे से टाइम पे ले सकूँ। मेरे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो मेरे को पता हो। फिर मैंने ड्रिंकिंग हैबिट्स भी चेंज की। ड्रिंकिंग हैबिट्स मतलब नॉट अल्कोहल, पानी, वाटर इनटेक मैंने इंक्रीज किया। 3 to 4 लीटर्स अब मैं पानी पीता हूँ। फिर मैंने हाइजीन में हेयर केयर करना स्टार्ट किया, बॉडी केयर करना स्टार्ट किया, स्किन केयर करना स्टार्ट किया, ताकि मैं मेरी बॉडी को बाहर से भी उतना ही क्लीन रख सकूँ। अब सेकंड कैटेगरी आउटडोर एक्सप्लोरेशन में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। कैसे? ट्रिप्स प्लान की, जिसमें से एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और प्लस मैंने कुछ नेशनल ट्रिप्स भी की। मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम साथ में फ्लाइट का एक्सपीरियंस करवाया, नई जगह देखी, नए लोगों से मिला। और अब तीसरी कैटेगरी माइंडसेट एंड बिहेवियर। इस पे मेरे को इम्प्रूव करना था, तो मैंने इसके लिए बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, क्यों वो कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करता है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इन बुक से सीखी है, जिसकी लर्निंग्स मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता गया। मेरा नॉलेज इंक्रीज हुआ, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला पाया खुद की लाइफ में। इसी से चैलेंजेस एम्ब्रेस करना सीखा, माइंडसेट ग्रो करना सीखा, दूसरों को समझना सीखा, दूसरों को सुनना सीखा। मैं दूसरों के माइंडसेट भी इंप्रूव कर पाया, और ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड कॉन्फिडेंस और नॉलेज और बढ़ता गया। लोग ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, माय गॉड, कितना कुछ सीख लिया। और हम सोचते हैं कि यार ये मेरे से इतना आगे बढ़ गया, एक रील देख के, किसी को रियल में देख के। बट एक्चुअल में जब हम खुद से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें सही में लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए और किस में हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसी पर से नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्किल्स। अब मेरे को YouTube में इम्प्रूव करना था, मेरे वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, मेरा बोलने का तरीका, कैमरा के सामने वो कॉन्फिडेंस, अलग अलग एंगल से शूट करना, आप लोगों के पास वो मैसेज जा पाए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पाओ, उसको रिलेट कर पाओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें सीखी। अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखा, जल्दी एडिट करना सीखा, जिससे मैंने 2023 में 27 to 28 अराउंड वीडियोस अपलोड किए थे, और 2024 में मैंने 90+ वीडियोस अपलोड किए। अब अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 2024 में बहुत सारी चीज़ें की है। इन सब को एक बार करने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। इसको हैबिट बनानी पड़ेगी, रिचुअल सेट करनी पड़ेगी, फोकस से वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो ही मैं समझ पाऊंगा कि क्या मैं इसको आगे तक कर सकता हूँ, क्या सही में मेरे को ये चीज़ करनी है, क्या मेरे को अभी करनी है या बाद में करनी है, प्रायोरिटी पे क्या ज़्यादा है। तो वही सारी चीज़ हैबिट्स बनाने के बाद पता चलती है, रिचुअल्स बनाने के बाद पता चलती है। उसी पर से मैंने फोकस के बारे में समझा, फोकस कैसे रख सकते हैं अपने काम में, हैबिट्स बनाने के बारे में समझा, हैबिट्स को बनाया,
रिचुअल सेट की। इन सारी कैटेगरीज में मैं मेरी लाइफ में क्या ऐड कर सकता हूँ ताकि मैं रोज इन सारी कैटेगरीज में कुछ ना कुछ सीखता जाऊँ, कुछ ना कुछ इंप्रूव करता जाऊँ, कुछ ना कुछ अचीव करता जाऊँ। और उसी के साथ ये साल भी खत्म होता गया। अब समझ रहे हो ना कि मैंने 2023 से 2024 के कंपैरिजन में कितना ग्रो किया। और ये सेम चीज़ आप सब के साथ हुई है, आप सब ने ग्रो किया है, आप सब ने इम्प्रूव किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। हमें बस वो चीज़ें रियलाइज़ करनी है, थोड़ा टाइम देना है खुद को ताकि हम समझ पाए कि हमने पिछले साल से इस साल क्या किया है, और अगले साल भी ये चीज़ करते ही जाएंगे और बेहतर बनते ही जा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हाउ इट हैज़ बीन। ये सारी चीज़ें कैसे रही, क्या ईजी था, क्या डिफिकल्ट था, क्या चैलेंजेस आए, वो सब कुछ चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हमें इम्प्रूव होना है, इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी ग्रोथ देखनी है, राइट। तो हमें बस उस पर फोकस करना है। और उसी के रिलेटेड मेरी अभी एक सीरीज चल रही है, द सीक्रेट टू लिव द लाइफ यू हैव ऑलवेज वांटेड। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, द सीक्रेट हमें नहीं पता है, जिसमें हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहते हैं, कैसी अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है, इम्प्लीमेंट करता गया हूँ। तो आप उसको ज़रूर देखो और समझो कि अपनी लाइफ को, नेक्स्ट ईयर को, 2025 को द ग्रेटेस्ट ईयर कैसे बना सकते हो। आई होप इससे आपका माइंडसेट चेंज हुआ होगा, वो मोटिवेशन मिला होगा, एंड ऑफ कोर्स आपने 2024 में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उसका रियलाइजेशन हुआ होगा।